अगर आप लंच के लिए आ रहे हैं हरियाणा भवन जैसे कि हम आए हैं, तो देर आर टू ऑप्शंस। आप या तो थाली ऑर्डर कर लीजिए या फिर आप अलग से भी ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि यू कैन आस्क फॉर द पालक कॉर्न विद रोटी, जस्ट आला कार्ट जिसे कहा जाता है। लेकिन आई थिंक थाली इज़ अ ग्रेट आइडिया बिकॉज द क्वांटिटी इज़ जस्ट राइट, और इस तरह आप इस खाने का बड़े आराम से आनंद ले सकते हैं। लाइट ऑन द स्टमक, एब्सोल्युटली डिलिशियस टू ईट। और तब तक चलिए पति अनाड़ी के पास होके आइए, हम जरा मटर पनीर का, मेरा फेवरेट है बाय द वे, हैव आई एवर टोल्ड यू, आनंद लेते हैं। मतलब खाने का, आप कहानी का। किशोरी का पति लाला परेशान है। वो अपनी पत्नी किशोरी से नाराज है। अब बात कुछ ऐसी हुई है कि किशोरी की माँ बार बार कहती रहती है कि लाला तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, और लाला को देखिए, उसके पास तो दिमाग ही नहीं है, एक नंबर का वो अनाड़ी है। अब यही बात ना लाला के दिल पर चुभ गई। अब वो घर से बाहर निकला तो उसे एक पैम्पलेट मिल गया जिसमें लिखा था कि आपका दिमाग तेजी से दौड़ाएंगे, सबसे होशियार बना देंगे, ऑपरेशन करके हम दिमाग एकदम तेज कर देते हैं। अब लाला उस अस्पताल में पहुंच गया। उसे लगा कि मैं अब एकदम से होशियार बन जाऊंगा। अब ये डॉक्टर्स ना फर्जी निकले। अभी लाला का क्या चल रहा है कि मम्मी ने, मेरी अम्मा ने उसको जो बोला है अनाड़ी है, वो पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता, और तू पढ़ाई लिखाई वाली है, साफ़ सुथरी वाली है, वो गंदगी में रहता है, साफ़ सुथरे घर में रहकर भी वो गंदगी में रहता है, और तू गंदगी में वाले घर में रहकर भी साफ़ सुथरी रहती है, तेरा और उसका कोई मेल ही नहीं है वो। तो उसकी वजह से लाला के दिमाग में अभी चला गया है कि मैं लाली के लायक नहीं हूँ। ये लाला का ऑपरेशन करने ही वाले थे कि इतने में किशोरी पहुंच गई, और किशोरी सीधे इन्हें बंदी बनाकर घर ले आई है। घर वालों को उसने सारी बातें बता दी। अब देखिए डॉक्टर्स का क्या हश्र हो रहा है। अब यहाँ पर किशोरी की तारीफ करनी चाहिए, उसे शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन लाला की बहन वो तो किशोरी पर ही सारा इल्जाम डाल देती है। उसे एक पैम्पलेट मिला है जहाँ पे वो देखता है कि अच्छा दिमागी ठीक करने का ये हॉस्पिटल है ये करके, तो वो वहाँ हॉस्पिटल में चला जाता है। 24 घंटे में दिमाग ठीक कर लो, पढ़ाई में तेज़ बन जाओ, टॉपर बन जाओ, तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे भी दिमाग तेज़ करना ही हो, बट वो लोग फर्जी होते हैं। तो फिर हम हॉस्पिटल में जाते हैं और जस्ट लाला का ऑपरेशन होने ही वाला होता है, वो लोग किडनी निकालने ही वाले होते हैं, हम पहुंच जाते हैं। देवी प्रकट हो जाती है, देव बोलती है चलो बहुत हो गया। तो फिर मैं उनका कॉलर वॉलर पकड़ती हूँ और यश और गुनगुन लेके चलो चलो बोलती हूँ। फिर घर पे लेकर आती हूँ और सबको बताती हूँ कि ये लोग ऐसे ऐसे करने वाले थे हमारे लाला जी के साथ। फिलहाल लाला नाराज है, खाना पीना भी नहीं खा रहा है, लेकिन किशोरी जानती है कि लाला को कैसे मनाना है। देखिए कैसे उसके साथ एकदम छोटी बच्ची बन गई है। अब दोनों के बीच यही तो कनेक्शन है। यशोदा को पता है कि किशोरी ही उसके बेटे के लायक है, तभी तो उसने किशोरी को पसंद किया है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अच्छा, आपको यहाँ पर 2 प्रकार की थालियाँ मिलती हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, विच इज़ द स्पेशल थाली, जिसमें मटर पनीर है, पालक की कॉर्न की सब्जी है, दाल है, एंड देन देयर इज बूंदी रायता एंड ऑफ कोर्स देयर इज चावल, सैलेड एंड रोटी। अब इसके अलावा यू कैन गो फॉर अ सिंपलर थाली जिसमें आपको 2 सब्जी मिल रही है, लेकिन उसमें आपको खीर और मटर पनीर नहीं मिलेगा, और उसका जो दाम है वो है 76 रुपीज़ एंड यू पेइंग 135 फॉर दिस थाली, विच आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट रेट। दिल्ली के बीचों बीच आपको इतना हेल्दी स्वादिष्ट खाना ऐसे दाम में नहीं मिल सकता। सो डेफिनेटली अगर आपका रोज़ का ही काम है कि आपको बाहर खाना पड़ता है, तो आई विल ऑप्ट फॉर हरियाणा भवन, बिकॉज द फूड इज़ सिंपल, इट इज़ लाइट, इट इज़ परफेक्ट, और मन मेरा एकदम खुश हो जाता है। फिलहाल तो मन सुंदर की ओर जा रहे हैं हम। जैसे तुम मुझे पहचानती नहीं हो। हाँ तो मैं आपको नहीं जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं जानती हो तुम। बस करो, इतना पराया कर दिया आपने दिल से, खुद से, अब मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो तुम। कब के बिछड़े हुए अब देखो, नाहर और रूही कहाँ आकर मिली। 5 साल बाद नाहर का लुक तो बदल गया, मगर उसका प्यार नहीं बदला। पर रूही तो दिखने में वैसी ही है, पर वो भी बदल चुकी है, क्योंकि उसने अपने नाहर को पहचानने से इनकार कर दिया है। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं जानती तुम। हाँ, इतना पराया कर दिया आपने दिल से, खुद से, अब मुझे पहचानने से इनकार कर रही हो तुम। आज जब नाहर अपनी रूही से मिलता है तब उसे प्यार नहीं बल्कि गुस्सा आता है। उसे लगता है कि आखिर वो उससे जुदा क्यों हुई, उसे नाहर को अकेला क्यों छोड़ दिया। ये सारी बातें रूही चुपचाप सुनती है, क्योंकि उसे तो अपनी पुरानी बातें याद ही नहीं है। तभी तो नाहर को और भी गुस्सा आता है। जैसे तुम मुझे पहचानती नहीं हो। हाँ तो मैं आपको नहीं जानती हूँ। तुम मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं जानती हो तुम। बस करो। नाहर को इस बात की भनक जब लगती है कि उसकी रूही अभी जिंदा है, तब वो आव देखता है ना ताव, वो रूही के पास सीधे चला आता है मिलने के लिए। पर यहाँ रूही बहुत ही सिंपल तरीके से बिहेव करती है। उसे बिल्कुल भी कोई एक्साइटमेंट नहीं होती नाहर को देखने के बाद, क्योंकि वो तो बेचारी जानती ही नहीं कि नाहर है कौन। वो तो भला हो मिष्टिका, जो नाहर को बताती है कि ये रूही नहीं बल्कि उसकी दोस्त सुहानी है। नाहर को यकीन तो नहीं होता, पर वो गुस्से के मारे वहाँ से लौट जाना ही बेहतर समझता है। कौन सुहानी? कौन सुहानी? ये रूही है, मेरी रूही है। ये सुहानी है, मेरी दोस्त है, सालों से मेरे साथ काम करी है। इससे नाहर आपको कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरी रूही है। नाहर को तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि उसे रूही ने पहचानने से इनकार कर दिया। इससे तो दोनों के बीच की दूरी और भी अब बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर एक ना एक दिन ये एहसास होगा नाहर को कि उसकी रूही सचमुच अपनी याददाश्त खो बैठी है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मज़ा आ गया, ये छाछ पीकर आनंद आ गया। देखिए दिल्ली की गर्मी में, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, जहाँ वैसे ही कह रहे हैं इस बार मॉनसून जो है पहले से बहुत कम होने वाला है, आप अंदर घुसते हैं और एक ठंडी छाछ आपका स्वागत करती है। यकीन मानिए आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है, और छाछ हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम रेस्टोरेंट्स में जाकर लेते हैं ना, उससे अच्छा है ये देसी लस्सी पीजिए। नमकीन मीठी अपने स्वाद अनुसार। नमकीन इज़ गुड बिकॉज आपको इलेक्ट्रोलाइट्स आपके बैलेंस हो जाते हैं। इतना ज्ञान दे दिया, अब चलिए सैराब की बात करते हैं।
और बेटी का रिश्ता बड़ा अटूट होता है, क्योंकि बेटी जब बड़ी हो जाती है तो उसकी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है। आज यही दो सहेलियों वाला रिश्ता देखने को मिल रहा है उज्जैनी और उसकी माँ नोयोनिका के बीच। नोयोनिका ने अपनी टिन्नी की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि वो अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर सके। बचपन में नोयोनिका ने अपनी बेटी के लिए लोरियां भी गाई होंगी जब टिन्नी को नींद नहीं आई होगी। आज समय का पहिया जब घूमा तब देखो कैसे टिन्नी अपनी माँ को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नोयोनिका को नींद नहीं आ रही। नोयोनिका की थोड़ी तबीयत खराब है, बुखार उतर ही नहीं रहा है नोयोनिका का, और उसकी बेटी बहुत परेशान है। और ये एक सीन काफी इंटेंस और इमोशनल सीन है जो भी हमने शूट किया है, जहाँ पर हमेशा माँ अपनी बेटी को अपनी गोदी में लेकर लोरियां सुनाती है, और यहाँ पर बेटी अपनी माँ को गोदी में लेकर लोरी सुना रही है बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये सीन काफी इंटेंस था, काफी इंटेंस जो भी हमने शूट किया। आई मीन हम लोग खुद फील करते हैं ये। नोयोनिका को तेज बुखार है और उसका बुखार नहीं उतर रहा, तब टिन्नी बेटी नहीं माँ बनकर अपनी माँ को सुलाने की कोशिश करती है। टिन्नी के मन में ये भी ख्याल चल रहा है कि भला उसकी माँ नोयोनिका मुंबई कैसे जाएगी सेमिनार के लिए। मॉम जा रही है मुंबई, तो उज्जैनी थोड़ी सी उदास हो जाती है कि अभी तो मॉम 2 दिन के लिए नहीं रहेगी। डॉक्टर को भी बीमारी होती है तो वो कुछ नहीं कर पाते, अल्टीमेटली किसी और डॉक्टर को उनको चेकअप के लिए दिखाना ही पड़ता है। तो वो भी थोड़ी सी डरी हुई है कि कुछ होना जाए, टिन्नी को अगर छोड़ना पड़े तो क्या होगा। नोयोनिका को 2 दिन के लिए मुंबई जाना है, जहाँ उसकी मुलाकात ईशान से भी होगी और वहीं उसे पता चलेगा कि उसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है। कहानी में जब ये ट्विस्ट आएगा तब एंटरटेनमेंट का मजा दोगुना हो जाएगा। और उसे अब सेमिनार के लिए मुंबई जाना है, जहाँ पर ईशान का भी घर है। तो यहाँ पर मेरी बेटी आकर बोलती है मेरे पास कि माँ आप जल्दी आ जाना और मुझे थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो। नोयोनिका जब बीमार होगी तब उसका ख्याल कोई और नहीं बल्कि ईशान ही रखेगा, जिसके बाद दोनों का प्यार और भी गहरा होता चला जाएगा। तब नोयोनिका अपने आप को रोक नहीं पाएगी ईशान से प्यार करने के लिए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आपको सैलेड में नींबू तो मिलता ही है। वाइल हम सैलेड में नींबू डालते हैं, आपको बता दें कि इफ़ यू आर हैविंग अ पालक की सब्जी, तो पालक में जब आप नींबू निचोड़ते हैं तो आयरन ऑब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जल्दी होता है, एज अपोज टू नींबू के बिना जब आप पालक या कोई भी हरा पत्ता खाते हैं। सो कीप दैट इन माइंड कि जब भी आप कोई हरा पत्ता या हरा साग खा रहे हैं उसमें नींबू जरूर निचोड़े, क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन उससे बड़ा इजीली हो जाता है। नाउ दैट इज द हाई पॉइंट दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। फिलहाल टेलीविजन के हाई पॉइंट बताते हैं। हफ्ते के पहले दिन सीरियल के हाई पॉइंट्स देखने के लिए आप बेकरार रहते हैं, तो लीजिए हम हाजिर हैं आपके पसंदीदा सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की है, जहां पर दर्शकों को तगड़ा झटका लगा है। तो वहीं रेयांश और पार्थ का सच जब तुलसी को पता चलेगा तो उसे और भी तगड़ा झटका लगेगा। अब इस हफ्ते तुलसी को पता चलना चाहिए कि उसके नाक के नीचे घर में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। क्या हाथ मारा है यार, लड़की भी आ गई और पावर अटॉर्नी भी। अब वो हेरिटेज प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसी भी हाल में हमें बेचनी है। अंडरस्टूड? बिकेगी, मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रॉपर्टी बिकेगी, वो टेंशन मत ले तू। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुपमा की।
अब अनुपमा को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसकी रेसिपी की डायरी प्रेम ने चोरी कर ली है। अब इसी के साथ अनुपमा ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है। वैसे ये जो सीन आप देख रहे हैं ना, ये एक सपना है जो प्रेम ने देखा है। इस हफ्ते आपको कंपटीशन देखने मिलेगा जहां पर प्रेम और अनुपमा आमने सामने होंगे। अनुपमा को प्रेम का सच पता चलेगा, फिर उसके बाद तबाही मचेगी। अच्छा है आज पता चल गया कि तुम्हारे गिरने की अब कोई हद ही नहीं है। आपने हमारे टिंकू को यहाँ उसकी बेइज्जती करने बुलाया है? जी नहीं, मैंने तो आपके टिंकू को इसलिए यहाँ पर बुलाया है ताकि ये मेरी रेसिपीज की डायरी चोरी कर सके। आज तक तो ये सिर्फ झूठा था, बदतमीज था, घमंडी था, लेकिन आज से तो ये चोर भी हो गया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीरियल वसुधा की। अब वसुधा और चंद्रिका देवी के बीच में एक समझौता हुआ है, जहां पर इस हफ्ते भी वसुधा अचार की तैयारियां और अचार बेचते हुए नजर आएगी, क्योंकि सासू माँ ने चैलेंज दिया है अचार की बहुत सारी बोतलों को तैयार करने का। दिवाली चटका फिर से शुरू होने जा रहा है, तो हमारी भी एक शर्त है, अपने दम पर प्रचार करना होगा और मार्केट में अपनी जगह खुद बनानी होगी। 200 बॉटल 7 दिन, बोलो मंजूर है? मंजूर है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गंगा माई की बेटियां की, जहां पर आपको देखने मिलेगा कि कैसे दुर्गावती अपनी बेटी की बातों में आ जाएगी। स्नेहा को घर से निकालने की कोशिश करेगी दुर्गावती, लेकिन फिर सिद्धू बात को संभाल लेगा। इस हफ्ते भी दर्शकों को सिद्धू और स्नेहा के बीच कड़वाहट ही देखने मिलेगी। गुरवी को जलील किया तुमने, चरित्रहीन कहा। इसके चरित्र पर दाग लगाने वाली तुम कौन होती हो? तुमको इस घर में रहना है तो सबके सामने तुम्हें पूर्वी से माफी मांगनी हो, वरना समेटो अपना ये सब सामान और निकलो हमारे घर से अभी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरियल तुम देना साथ मेरा और उड़ने की आशा। इन दोनों सीरियल्स का महासंगम एपिसोड आपको देखने मिलेगा। अब वैसे महासंगम के लिए कोई खास तैयारी प्रोमो शूट में तो दिख नहीं रही है। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड में दर्शकों को एंटरटेनमेंट होने का मौका मिलेगा। सही तेरा तो मालूम नहीं, उसके पीस की टंग मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। कहाँ दिख रहा है अपना? आगे बात करेंगे सीरियल मन्नत की। अब मन्नत और विक्रांत का आमना सामना तो होगा, लेकिन विक्रांत तो अपनी याददाश्त भूल गया है, इसीलिए उसने मन्नत को नहीं पहचाना। तो वहीं दूसरी ओर मन्नत की आंखों का चश्मा गिर गया और चेहरे पर दुपट्टा आ गया, जिसके चलते मन्नत भी नहीं देख पाई विक्रांत को। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस हफ्ते मन्नत देख लेगी विक्रांत को और उसके बाद ना वो पूरी कोशिश करेगी विक्रांत को सब कुछ याद दिलाने की। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अनु और आर्यवर्धन के सीरियल तुमसे तुम तक की, जहां पर शादी के बाद हैपनिंग चीजें नजर आनी चाहिए थी, लेकिन चरण को लेकर कहानी उलझ गई है। वहीं दूसरी ओर अनु को शायद धीरे धीरे इस बात का पता चलेगा कि आखिर आर्यवर्धन चरण को लेकर इतना अलग क्यों सोचता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मैं आमतौर से खाना जो है ना वो सलाद से शुरू करती हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है, ओवर ईटिंग आप लोग करते नहीं है, मतलब हम सब करते नहीं है। जब आप सलाद खा लेते हैं पहले, यू पुट इन द ग्रीन्स, एक तो वो आपकी गट की बड़ी अच्छी लाइनिंग करता है, दूसरी बात ये कि आप अपना पेट जो है
वो भर लेते हैं विद द नॉन कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट्स ऑफ द फूड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हमें कम से कम रखना है। हालांकि यहाँ पर हरियाणा के लोगों को देखकर आप समझ जाएंगे दैट इज नॉट द क्राइटेरिया, बिकॉज दे आर सो फिट। ज़्यादातर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो हरियाणा से ही आते हैं, और फिर अगर वो रोटी मक्खन मार के खाते हैं तो देखिए उनका तो बनता है, आप और हम जो डेस्क जॉब करते हैं उनका बिल्कुल नहीं बनता। तो वी हैव टू वॉच आउट आवर कैलोरीज। इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीधा लक्ष्मी निवास की ओर। वहाँ क्या पक रहा है, खाने में नहीं कहानी में, बताते हैं। फाइनली राधिका का परिवार मान गया है वीर के साथ राधिका की शादी कराने के लिए, लेकिन राधिका अब भी खुश नहीं है। वो केवल अपने परिवार वालों की खुशी के लिए ये शादी कर रही है। अब ये झटपट वाली शादी है, घर में मेहंदी का फंक्शन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वीर के घर से जो मेहंदी आनी चाहिए शगुन की, वो आई नहीं है। इसी को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। तो वीर अपनी राधिका के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर ही देंगे। वो मेहंदी लेकर आएंगे, हल्दी भी डेफिनेटली ले आएंगे, हमें वो होप है। अभी फिलहाल हम दोनों तो बहुत ही तैयारियों में बिजी हैं। अब यहाँ पर श्रीनिवास अपनी बेटी को समझा रहे हैं, जिंदगी में खुश रहो, जो होगा सब ठीक होगा। घर में खुशी का माहौल है और वीर को लगता है कि अब मैं सब ठीक कर दूंगा। ऑब्वियस ही बात है, शादी की तैयारी हो रही है और शायद से राधिका की मेहंदी का सीन हुआ था। सो सजावट बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारा सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्रामा, इस शादी में बहुत सारा मसाला होगा, क्योंकि लक्ष्मी निवास शो की ये शायद से सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल शादी कहलाई जाएगी। हम वेट नहीं कर सकते, हल्दी मेहंदी संगीत सारी फंक्शंस का। हाँ, और हम बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस शादी को यादगार बनाएं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारी राधिका दीदी की शादी हो रही है। अब वीर तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है राधिका के चेहरे पर खुशी लाने के लिए, लेकिन राधिका ने जो दर्द सहा है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। कहीं न कहीं देखा जाए तो राधिका भी अपनी जगह पर सही है। शादी के लिए तैयार हैं, पर एक होता है ना दिल से अपनाना, क्योंकि वीर से गलती तो बहुत बड़ी हुई थी और शायद राधिका जी ने अभी तक माफ़ नहीं किया है। तो बस वो राधिका जी की माफ़ी पाने के लिए ही पूरी मेहनत कर रहा है कि कैसे भी करके वो राधिका जी की माफ़ी को हासिल कर ले और हैप्पीली एवर आफ्टर वाला हिसाब हो जाए वीर राधिका का। अब देखिए, जो ये सीरियल देख रहे होंगे ना, उन्हें तो अच्छा लग रहा होगा कि वीर और राधिका अब एक हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस शादी में बहुत कुछ होने वाला है। पहले तो मुझे थोड़ा दिखा कि हार्ट चेंज हुआ, मेरा हुआ। मुझे दिखा कि वीर इतना अच्छा लड़का है, इतना प्यार करता है। तो मैंने राधिका को बोला कि ऐसा लड़का किसी को नहीं मिलेगा। मतलब हम जैसी कई लड़कियां ढूंढती रह जाती हैं, बट हमें ऐसा प्यार नहीं मिलता है जैसा प्यार वीर राधिका से करता है। उसके बाद माजी बाबूजी को भी थोड़ा उस पर लगा, हार्ट चेंज हुआ उनका भी कि नहीं, शायद वीर हमारी राधिका से बहुत प्यार करता है। तो बेसिकली माजी बाबूजी का डिसीजन है जो राधिका फॉलो कर रही हैं। दिखने में सब कुछ आसान लग रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि वीर के परिवार वाले नाराज बैठे हैं। अगर ये शादी हो भी गई तो राधिका को ससुराल में अपनाएंगे नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हमारी ये थाली कितनी एपेटाइजिंग लग रही है ना। वैसे आज मेन्यू में क्या है आपको बता देती हूँ जल्दी से। देस मटर पनीर, देस कॉर्न पालक, देस चना नूरत की दाल, देस बूंदी वाला रायता एंड आपको मटर वाला पुलाव मिलेगा विद सैलेड। ऑफ कोर्स रोटी है मक्खन मार के। बट दिस इज द लंच का मेन्यू सेट होता है। तो चलिए सेट कर देते हैं महादेव एंड सन्स में क्या हो रहा है ये बताकर भी कहानी को।
महादेव और विद्या के बीच की लड़ाई तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ये मामला अब इतना आगे बढ़ गया है कि महादेव ने विद्या से कह दिया है, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। अब विद्या भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं कर दी है कि महादेव उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। अब विद्या का कहना है कि कमरे से क्या, आप मुझे घर से ही बाहर निकाल दो, मैं सड़क पर अपना गुजारा कर लूंगी। इतनी दिक्कत है ना हमसे, तो हमें घर से बाहर निकाल दो, हम सड़क पर जमा देंगे अपना कंट्रोल। मनमुटाव होता है, कोई आपस में तू मैं होती है, तो इसका प्रभाव सब पे पड़ता है। द एंटायर फैमिली गेट्स अफेक्टेड बिकॉज की पेरेंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड, पेरेंट्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। तो इस चक्कर में फिर आपके जितने भी दूसरे पति पत्नी हैं उनमें भी एक कड़वाहट आती है। अभी कमरे से निकाला है, देखते हैं घर से कब निकालते हैं। अब घर के बड़ों के बीच में इतना कलेश चल रहा है, इसका असर परिवार के बाकी सदस्यों पर भी पड़ेगा। रज्जी जिसे नशा हो गया है वो लड़खड़ा रही है। धीरज ने उसे सहारा तो दिया, लेकिन फिर भी अब रज्जी जिसने खाना पीना छोड़ दिया है, अब जाहिर सी बात है खाना नहीं खाएगी तो कमजोरी तो आएगी ही। वो लड़खड़ा रही है घर में। धीरज ने उसे सहारा दिया तो वहीं नर्मदा भी परेशान है कि करे तो क्या करे। गिर गई, वो खाना वाना नहीं खा रही है इसलिए ड्रामे कर रही है, तो गिर गई, बिखर गई यहाँ। तो फिर उठा के उसको गोद में ऊपर लेकर के चला गया और फिर वहाँ पर ले जा करके उसको सुना दिया कि नाटक कर रही है सब। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ चुका है और महादेव का गुस्सा शांत होने में नहीं आ रहा है और विद्या जो है बार बार रोए जा रही है। रजी और नर्मदा चाहते हैं कि माँ और बाबूजी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वहीं मोगरा ऐसा नहीं चाहती है। समझ में किसी को नहीं आ रहा है कि जो बात इतनी बिगड़ गई है अब कैसे सुलझेगी। महादेव को लगता है कि उसके साथ बड़ा धोखा हो गया है, तो वहीं विद्या का कहना है कि अगर कोई बात बच्चों की भलाई की खातिर मैंने की है तो उसमें इतना बड़ा बवाल नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ होता है जब भी अगर आप किसी से नाराज़ हैं या किसी से आपको ऐसा लगता है कि उसने आपके साथ में वो वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा आप चाहते हो या वैसे नहीं बताया गया, तो उसका भी कुछ ना कुछ उसकी भी साइड होती है, उसकी भी कोई ना कोई एक रीजनिंग होती है। तो वो अभी कोई अगर नहीं सुन रहा है तो आदमी चीख चीख के बोलेगा या ये सब चीज़ें करके बोलेगा, तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं। तो लेट्स सी अभी कब तक चलती है दोनों के बीच में लड़ाई। अब यहाँ पर अगर कोई कुछ करेगा दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए तो वो है रज्जी और नर्मदा। कहीं न कहीं धीरज भी इनका साथ देगा, लेकिन फिलहाल तो अभी इन दोनों को अकेले ही आगे की लड़ाई लड़नी है। मोगरा ने पल पल इन पर नजर रखी हुई है। ये जंग जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है कि इस बार ना नर्मदा और रज्जी सब कुछ ठीक कर देंगे माँ और पापा के बीच। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, यहाँ का मेन्यू हर रोज बदलता है। यहाँ पर आपको कड़ी पकौड़ा विच इज लाइक अ वेरी टिपिकल हरियाणवी डिश। हालांकि कड़ी जो है हम पंजाब में भी बनाते हैं, कड़ी सोल कड़ी महाराष्ट्र में बनती है, गुजरात में कड़ी एक अलग ही फॉर्म में बनती है, देन देयर इज द सिंधी कड़ी। तो हरियाणा में भी कड़ी जो है इट्स अ स्टेपल। तो आपको हफ्ते में 3 दिन मिल जाता है, लेकिन यू कांट ऑर्डर ऐसे जाके। यहाँ पे मेन्यू सेट है, आप जिस दिन आ रहे हैं उस दिन का मेन्यू आप आके एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय द फूड। इसी के साथ हम जा रहे हैं एंजॉय करने, उड़ने की आशा में क्या हो रहा है ये। हमारी नेता कैसी हो, साइली जैसी हो। हमारी नेता कैसी हो, साइली जैसी हो। अरे हमारी नेता कैसी हो, साइली जैसी हो। साइली जैसे नेता की जरूरत भी है जो ईमानदारी और लगन से अपने काम को अंजाम देना बखूबी जानती हो। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए
तो खेल खत्म हो जाता है, मगर साइली का ज़मीर अभी जिंदा है। इसलिए तो ये नया खेल शुरू हुआ है, नेतागिरी करने का। फूल विक्रेता संघ चुनाव का इलेक्शन होने वाला है। अध्यक्ष पद के लिए सचिन ने अपनी साइली को खड़ा किया है और जो लोग साइली को जानते हैं वो तो बस यही चाहते हैं कि साइली ये चुनाव जीत जाए। ये बेसिकली एक सीन है जहाँ साइली जो इनका फूल वालों का एसोसिएशन होता है उसमें इलेक्शन में खड़ी है प्रेसिडेंट बनने के लिए, क्योंकि जो लोग हैं वो चाहते हैं और वो साइली पे भरोसा करते हैं कि साइली उन्हें एज ए लीडर वो इंसाफ दिलाएगी, वो सर्विस प्रोवाइड करेगी जो एक लीडर को, कॉमन मैन को करना चाहिए। और वो साइली पे इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि मंदिरा जैसे फ्रॉड लोग घूमते हैं जो पैसे बटोरते हैं, लोगों के लिए काम भी नहीं करते हैं, उन्हें सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं साइली पे भरोसा है क्योंकि साइली और उसका पूरा परिवार इतने सालों से फूल बेच रहा है। चुनाव की ये डगर बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि मंदिरा भी इस चुनाव के लिए खड़ी है जो लोगों को लुभाने के लिए मुफ्त में साड़ियां दे रही है, इसलिए लोगों का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा है। पर साइली जानती है कि ईमानदारी का रास्ता कांटों से भरा होता है, पर फूल वाली ये भी जानती है कि कैसे लफ्जों को गुलाब की तरह बनाकर लोगों के सामने पेश करना है ताकि उसकी महक से लोग साइली के दीवाने हो जाएं। साइली जब भाषण देती है तो जो लोग पहले उसके खिलाफ होते हैं वो भी साइली के साथ जुड़ जाते हैं। सचिन एक अच्छे पति होने का यहाँ पूरा फर्ज निभा रहा है। तो जो फ्लावर मार्केट है वहाँ के लोग साइली को बहुत मानते हैं और साइली क्योंकि हर समय अपनी बातें सामने रखती है तो वो लोग एज अ लीडर उसे चुन रहे हैं। देशमुख परिवार की बहू साइली जरूर ये चुनाव जीत जाएगी, हमें तो पूरा भरोसा है क्योंकि साइली लोगों के दुख दर्द को अपना समझती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस खाने को देख के ना मुझे बिल्कुल घर के खाने की याद आ रही है। देखिए, बाहर से खाना खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब आप रोज़ाना घर के बाहर का खाना नहीं खा सकते। लेकिन जब आप हरियाणा भवन में आते हैं तो मुझे लगता है ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये टिपिकल जैसे आपके और हमारे घर में खाना बनता है बिल्कुल वैसा ही है। मतलब खाने को ना आप देख के भांप लेते हैं कि खाना कितना तला हुआ है, उसकी बनाने की प्रक्रिया कैसी होगी। एंड यहाँ पर यू नो कि दे हैव मेड इट वेरी वेरी नाइसली और बहुत ही होम स्टाइल। तो जब तक मैं आरंभ करती हूँ खाने की प्रक्रिया, क्योंकि अभी तो बोलने की प्रक्रिया ही चल रही है, आप देखिए आरंभ में क्या हो रहा है। बहू हो गई है हमारी डॉक्टर आरंभी। अब दिल पर चोट खाई है आरंभी ने तो उसे सख्त बनना ही था। अवंतिका और विश्वास ने मिलकर कितना बड़ा विश्वासघात किया है, लेकिन अब आरंभी सबको बताएगी कि वो कितनी काबिल है। अब यहाँ पर टंडन परिवार परेशान है क्योंकि अस्पताल के इन्वेस्टर्स ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ऐसा हो रहा है कि न्यूपल्स हॉस्पिटल जो टंडन्स का हॉस्पिटल है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रहे हैं, और जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं इतना बड़ा वेंचर, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि इतना फैलाव हो चुका है। अब कंपनी के अंदर अगर पैसे नहीं रहेंगे तो किस तरह से वो आगे चलेगी। और इस इन्वेस्टमेंट्स ना आने के पीछे डीसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जिस मंशा से यहाँ टंडन परिवार में आया है उनको बर्बाद करने के लिए, उनमें से एक चाल ये है कि उनके काम को वो जड़ से ख़त्म कर देगा। अब अस्पताल को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब ध्रुव यहाँ पर सारा खेल खेल रहा है। परिवार वालों को नहीं पता है, लेकिन कोई राज की बात है जिसके कारण डीसी यहाँ पर आया है, और डीसी के आने के बाद उसे पता चला है कि ये परिवार कैसा है, अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करता है, अवंतिका और विश्वास के बीच में क्या चक्कर चल रहा है।
इन सब का असर बिजनेस पर तो जरूर पड़ेगा। अब यहाँ पर कहीं न कहीं ध्रुव चाहता है कि सब कुछ आरंभी के कंट्रोल में आ जाए। इस वक्त चूंकि सिर्फ डीसी है तो हमें उसे खुश रखना पड़ेगा और हमें जो कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। और यही डर लगता रहता है डिम्पल को कि आरंभी कोई ना कोई गड़बड़ ना कर दे इस मामले में, क्योंकि डिम्पल के लिए आरंभी कितनी ही अच्छी हो वो हर चीज़ बुरी ही करती है। और अब जब परिवार वालों के सामने आरंभी ने एक बात छेड़ी है तो अवंतिका के होश उड़ गए हैं। अब इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहे हैं, पीछे हट गए हैं। इसका पूरा ब्लेम ना अवंतिका आरंभी पर डालना चाहती थी, लेकिन आरंभी अब कच्ची खिलाड़ी थोड़ी ही है। उसने ऐसा पासा फेंका कि डिम्पल ने कहा कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य की वजह से अस्पताल पर आ जाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी जगह अवंतिका और विश्वास के बीच जो रिलेशनशिप है वो आरंभी को पता चल गया है एंड वो बड़ा विस्फोटक एक इवेंट हुआ है। तो राज का संगीत है और फिर मेहंदी है और यहाँ डीसी की चालें और वहाँ अवंतिका की बातें और आरंभी पर अविश्वास, ये सारी जो टेंशन्स हैं ये डिम्पल को कहीं ना कहीं बहुत घबरा के रखे। सोचिए, अभी केवल इतनी बात सुनकर डिम्पल ने ये कहा है, तो जिस दिन डिम्पल को पता चलेगा कि उसके बेटे का और अवंतिका का अफेयर चल रहा है तब क्या होगा। देखना दिलचस्प होगा कि उस वक्त डिम्पल अपनी बहू का साथ देगी या फिर धोखेबाज बेटे का। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे पता है, मैं ना इंतजार कर रही हूँ कि आप लोग से मतलब बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, मैं ना हाथों से खाने वाली हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे हाथों से खाना खाने में जितना आनंद आता है ना चम्मच से कभी आ नहीं सकता। और बात ये है कि अगर हम बातें ही करते रहेंगे तो खाना कब खाएंगे। तो जब पैकअप हो जाएगा आज का हमारा, तब हमारा असली खाने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन फिलहाल रेणुका जी पैकअप के टाइम क्या करती है वो बताते हैं। आज मेरा जल्दी पैकअप हुआ है, मुझे पता नहीं था इतना जल्दी हो जाएगा आज। तो जाने से पहले मैं रोज़ अपने बच्चों से मिलती हूँ, मतलब ये मेरे सारे डॉगीज़ हैं जिनके लिए मैं केयर करती हूँ। चलो अब पैकअप हो गया है। मैं तो 3-4 टाइम का खाना लेके आती हूँ, मैं बाहर का खाती नहीं हूँ। तो इंसान है भाई, सबको सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है। सब ऑफ करके जाती हूँ, बाकी रोज में खुला दिखा तो भी मैं एसी बंद करके जाती हूँ। हाँ, मतलब कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बहुत अच्छी हैबिट्स हैं। आज मौका मिला है तो कभी कभी थोड़ा खिड़की में देखती हूँ, सोचती हूँ, मनन करती हूँ, और बाकी सारे टाइम मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, क्योंकि बहुत फ़ोन कॉल्स पेंडिंग होते हैं सगे वालों से, रिश्तेदारों से। कभी ऐसे फ़ोन कॉल्स सच में इतने पेंडिंग पड़े गवर्नमेंट फाइल्स की तरह मेरे कि बहुत लोगों से बात करनी बाकी है।
काम के वक्त नहीं की जाती और बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है मैसेजेस से. आता तुम्ही शूटिंगमध्ये येणार TV-मध्ये? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपने लोग हैं, पुणे से आए हैं और रेणुका सिर्फ रेणुका स्क्रीन पे है. यहाँ राधिका हूँ मैं. सब्जी वाले और फल वालों के साथ नो बार्गेनिंग. सीजन के एंड तक मैंगोज खाती हूँ, तोतापुरी आने तक. तो यहाँ तो हापुस मिल रहे हैं तो मैं तो लूंगी. बाय 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 बाय, अभी घर. चलो SBS के साथ जल्दी पैकअप हुआ था, इसलिए मुझे मनचाही शॉपिंग भी कर लिया. आपको भी एक अच्छा प्लेस मैंने बताया गोरेगांव ईस्ट में. बहुत सारी शॉपिंग कर ली, बहुत सारी मतलब सब्जियां फल सब लिए हैं. तो चलो बाय बाय. अब घर जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब टाइम हो गया है. ABP न्यूज आपको रखे आगे. अच्छा, यहाँ पर आके ना आपका पोर्शन कंट्रोल ऑलमोस्ट अपने आप ही हो जाता है. देखिए, आप यहाँ पर आके जब थाली ऑर्डर करते हैं तो ये बिल्कुल नियंत्रण में आपको खाना देते हैं. नाउ इफ़ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, जैसे आपने सैलेड मांग लिया या कुछ एक चीज़ मांग ली, तो ठीक है, आपको अलग से एक बार दे दी जाएगी. बट इफ़ यू वांट लाइक अ साइजेबल पोर्शन ऑफ द दाल और द सब्जी, तो वो आपको अलग से ऑर्डर करनी पड़ेगी. यानी कि पर मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो ये क्वांटिटी फॉर लंच इज़ परफेक्ट फॉर 1 पर्सन. इससे ज़्यादा हमें खाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद आप काम करना चाहते हैं, इसके बाद अगर आप घर जाके बस बिल्कुल पड़ जाना चाहते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अदरवाइज दिस इज़ लाइक द परफेक्ट क्वांटिटी फॉर एनीबडी हु वांट्स अ वर्किंग लंच. इसी के साथ आपको सीधा मंगल लक्ष्मी की ओर लेके जा रहे हैं. वो अपना वर्किंग लंच हमें नहीं दिखा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कहानी में क्या हो रहा है. तलवार से आज मंगल और आदित्य डांडिया खेल रहे हैं. ऐसा गरबा आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा. वैसे देखने में आप लोगों को लग रहा है कि आदित्य और मंगल स्वॉर्ड फाइट कर रहे हैं, मगर भाई जरा बताओ कौन से एंगल से ये दोनों तलवार से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं. ऐसा लगता है कि दोनों गरबा खेल रहे हो. खैर, अब कहानी खत्म होने वाली है. सीरियल मंगल लक्ष्मी के किरदार बहुत जल्द दर्शकों को अलविदा कहने वाले हैं, इसलिए कहानी अब बुलेट ट्रेन की तरह आगे भाग रही है. मंगल पहले अपनी पहचान छुपाकर आदित्य पर वार करती है, मगर चेहरा उठने के बाद तो मंगल ने आदित्य को हथकड़ी ही पहना दिया. मंगल ने सभी घर वालों के सामने आदित्य की पोल खोल दी है और अब आदित्य को वही मिला जिसका वो खुद जिम्मेदार है. जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है. आदित्य को आज मुसीबत में देख तो सौम्या ने भी नजरें चुरा ली. और रही बात घर वालों की, तो सभी आज आदित्य से नफरत करने लगे हैं. और हाँ, मंगल को अब क्लोजर भी मिल चुका है, यानी कि अब वो जयराज के साथ अपनी आगे की जिंदगी जीने वाली है. मंगल की जर्नी को सक्सेसफुल सिर्फ आप लोगों ने किया है. सो थैंक यू सो मच मंगल को इतना प्यार देने के लिए, मंगल लक्ष्मी को इतना प्यार देने के लिए, मेरी बहन लक्ष्मी को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए. सो इतनी ये खूबसूरत जर्नी जो आपने बना दी है, सो थैंक यू. आज के डेट में 2.5 साल शो चलना, 750 एपिसोड कर लेना बहुत बड़ी बात है. हाँ, मतलब ऐसी होनी चाहिए एंडिंग. जिसने गलत किया है उसे पनिशमेंट
पनिशमेंट तो मिलना चाहिए एंड आदित्य डिजर्व्स इट। उसने बहुत कुछ गलत किया, जब तक मंगल तक था ठीक है, पर आप अगर देश के अगेंस्ट जाते हो तो यू डिज़र्व ऑल दिस। बट फाइनली हमारा शो भी ख़त्म हो रहा है एंड एंड में जो होता है, और अगर ऑडियंस को भी इसमें खुशी मिलती है देन व्हाई नॉट। सीरियल मंगल लक्ष्मी को फैंस ने बहुत प्यार दिया है और इन्हीं खूबसूरत यादों को एक कलाकार कभी नहीं भूल पाता। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।